तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारा था कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या होती है? तो ह्यूमन वैल्यूज हमें पता है कि गुडनेस होती है। क्या होती है? ह्यूमन वैल्यूज एक गुडनेस है जो हमें गाइड करती है। टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वी इंटरेक्ट, कि हमें किस तरीके से ह्यूमन एलिमेंट के साथ में इंटरेक्ट करना है, या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। ये हमें गाइड करती है। क्या करती है? गाइड करती है। तो हमें गुडनेस दे देती है। ह्यूमन वैल्यूज आर, ये हमारे अंदर की गुडनेस होती है कि हम किस तरीके से किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये क्या होती है? गाइडेंस होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज आर द गाइडनेस दैट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट्स व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी होती है? रिस्पेक्ट होती है, एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होती है, एप्रिसिएशन होती है, लिसनिंग होती है, ओपननेस होता है, अफेक्शन होता है, एम्पैथी होता है और लव टुवर्ड्स। ये जितने मीनिंग समझे हम समझाएंगे आपको आराम से, टेंशन ना लेना। देखो, ह्यूमन वैल्यूज पहली कि आज अगर हम तुमसे नोट्स शेयर कर रहे हैं, कल को तुम्हें हमसे नोट्स चाहिए होंगे, तुम अब्सेंट रहोगे तो भाई मांगोगे ही ना। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कंसिडरेशन होना ही चाहिए। कंसिडरेशन किस चीज का कंसिडरेशन होना चाहिए? कि मान लो अभी इस समय मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, ठीक है, तो मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगा, है ना। मान लो मुझे गुलाब जामुन से एलर्जी है, आपको नहीं पता, आप तो चाह रहे हो कि मुझे गुलाब जामुन खिला दो, ठीक है, तो मुझे कंसिडरेशन चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उसी चीज को आपको ऐसे कह सकूं, देखो भैया मुझे थोड़ी सी ये है, तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अभी इस समय, ठीक है। कंसिडरेशन होना चाहिए। अप्रिसिएशन की बात करें तो देखो, अगर आप मेरे को गुलाब जामुन खिला रहे हो तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे पूछा तो सही, तो अप्रिसिएशन होना चाहिए। लिसनिंग होनी चाहिए और ओपननेस होना चाहिए। लिसनिंग मान, आपकी बात मैंने सुनी, लिसनिंग होनी ही चाहिए। अगर मैं इग्नोर कर देता तो, इसलिए लिसनिंग होनी चाहिए। ओपननेस होना चाहिए। ओपननेस की बात करें कि आप वो बंदे नहीं हो जो चुपचाप बैठे रहते हो, आप सामाजिक बंदे हो, तभी ना मेरे पास आए हो। ओपननेस यानी कि समझ में आया? नहीं आया? नहीं है, कोई बात नहीं, वापस समझा। ओपननेस यानी कि मान लो आप दबे हुए बंदे नहीं हो, आपको जब भी हम बुलाएं आप बेझिझक होकर के सामने आ सकते हो, ठीक है। आप कोई भी काम, टीचर का काम कर सकते हो। आपको टीचर के कह रहे कि इन सभी बच्चों की कॉपी ले लो, तो आप बेझिझक खड़े होकर के सारे बच्चों की कॉपी ले सकते हो। चाहे बच्चे हंस रहे हो कुछ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना है, हमें ओपन बनना है। तो ओपननेस होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी वैल्यू होगी। अफेक्शन की बात करें, अफेक्शन यानी कि स्नेह होता है। स्नेह, स्नेह यानी कि एक कह सकते हैं कि लगाव होता है, ठीक है, तो स्नेह होना चाहिए, ठीक है, दया। और एम्पैथी यानी कि हमें दया दिखानी चाहिए किसी भी व्यक्ति पे, चाहे वो कैसा भी हो समाज में, उसे कह सकते हैं पुअर पर्सन है तो उस पे भी हमें क्या करना चाहिए? एम्पैथी दिखानी चाहिए अपनी। और लव, लव यानी कि प्यार होता है, ठीक है। प्यार जरूरी है ह्यूमन वैल्यूज के लिए, ठीक है, प्यार बहुत जरूरी है। टूवर्ड्स अदर, मैं इसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग की अगर देखें तो दूसरे लोगों के प्रति आपको प्यार जरूरी है। आपके माता पिता के प्रति प्यार हो सकता है, आपका अपने ग्रैंड मदर के तरीके से प्यार हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है ह्यूमन वैल्यूज। ये सारी चीजें क्या है? ये सब चीजें ह्यूमन वैल्यूज होती हैं। इट इज विथ दोज ह्यूमन वैल्यूज दैट वन बिकम्स ट्रूली एबल टू पुट, ये वो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं जिससे कि कोई भी आदमी इसे अगर अपने अंदर लेगा या फिर प्रैक्टिस करेगा, इन सब चीजों की इथिकल वैल्यूज देखेगा, वो अगर जस्टिस करने में, अगर जस्टिस उसको आ जाएगा, जस्टिस करना आ जाएगा, उसको इंटीग्रिटी करना आ जाएगा, ठीक है, रिफ्यूजल्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस को कैसे दूर करना है, उसको कैसे ठीक करना है, अगर वो सब चीज उसने सीख ली तो उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज आ जाती है। तो यानी कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई भी आदमी यानी कि एबल हो सकता है इस चीज को लेकर के। दे आर द वैल्यूज दैट परमिटेड अस टू टुगेदर इन हार्मनी, ये वो वैल्यूज होती है जो हमेशा हमें हार्मनी में रखती है, ठीक है। और हमें एंड पर्सनैलिटी कंट्रीब्यूट टू पीस, और हमें शांति देती है, हमें हार्मनी में रखती है और हमें शांति देती है। ये सब चीजें जो वैल्यूज है वो हमें क्या क्या, क्या परमिट करती है? हमें परमिट करती है कि हम लाइव रह, हम एक साथ हार्मनी में रह सके और हम एक साथ शांति में भी रह सके, ठीक है। समाज में एक संदेश देती है
ह्यूमन वैल्यूज आर अ टूल। देखो अभी हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये आप लिख के जरूर आइएगा कि ह्यूमन वैल्यू क्या है, एक टूल है, मैनेज करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को मैनेज करना है तो ह्यूमन वैल्यूज एक ऐसा टूल है जो उसको आसानी से मैनेज कर सकता है। जैसे मान लो आपका कोई भी चीज खराब हो जाए तो आप टूल का इस्तेमाल करते हो उसको ठीक करने के लिए, आपके बोल्ट ढीले हो जाए बाइक वगैरह के तो आप टूल्स लेते हो उसको ठीक करने के लिए। वैसे ही ह्यूमन वैल्यूज में अगर हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ गई है तो हमारी ये जो ह्यूमन वैल्यूज है वो काम आती है, वो एज ए टूल काम आएगी और उसको ठीक कर देगी। और वो देखो किसी भी हाइपर सिचुएशन में या फिर कहते हाई टेंशन जब आपको हो रही होगी तो ये आपको यही टूल आपको शांति भी देगा। ठीक है, तो ये जो टूल है वो क्या है, आपको समाज में बेहतर स्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज वो होते हैं, आप लिख पाओगे ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। और भी हम यहाँ पे थोड़े बहुत देखेंगे इसके ओवरव्यू, क्योंकि इतना पूछा नहीं था। व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। फंडामेंटल वैल्यूज क्या होती हैं, तो फंडामेंटल वैल्यूज होती है राइट कंडक्ट होना चाहिए, पीस होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, लव होना चाहिए और नॉन वायलेंस होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो राइट कंडक्ट के अंदर भी तीन चीजें आती हैं, सेल्फ हेल्प स्किल होनी चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, सेल्फ हेल्प स्किल कैसे होना चाहिए कि हम खुद की हेल्प करेंगे, कैसे हम अपने पोस्चर का ध्यान रखेंगे, हम अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, हम मॉडरेसिटी देखेंगे। ठीक है, हम ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा के नहीं अपने आप को बताने की कोशिश करें। ठीक है, स्टेडी अप्रेटनेस होना चाहिए हमारा, केयरनेस केयर ऑफ प्रोफेशन, हम अपने प्रोफेशन का ध्यान रखें। तो ये हमारा सेल्फ हेल्प स्किल्स होनी चाहिए। सोशल स्किल्स कैसे होनी चाहिए कि आपको अगर कहीं पे जाना तो आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए, गुड मैनर होना चाहिए आपके अंदर, गुड रिलेशनशिप होने चाहिए। ठीक है, हेल्पफुलनेस बनो, नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज मत करो। ठीक है, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, गुड एनवायरनमेंट की बात करें तो गुड एनवायरनमेंट होना ही चाहिए। इथिकल स्किल्स की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है और ये हमारी ड्यूटी भी देखता है। ठीक है, एथिकल स्किल्स में हमारी क्या आती है, ड्यूटी भी आती है, एफिशिएंसी आती है। ठीक, और और क्या था, पंचुअलिटी आती है, यानी कि रेगुलरिटी जिसे कहते हैं ना, हम पंचुअल है तो इथिकल स्किल्स होनी चाहिए, पंचुअलिटी होनी चाहिए हमारे किसी भी चीज के लेकर के हमारी ड्यूटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सबके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमारी किसी भी हाल में होनी नहीं है, अगर मिली है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये होती है इथिकल स्किल्स। तो आपके अंदर तीन स्किल्स होनी चाहिए, सेल्फ हेल्प स्किल होनी चाहिए, सोशल स्किल्स होनी चाहिए और इथिकल स्किल्स होनी। ये तीनों स्किल्स किसके अंदर आती हैं, राइट कंडक्ट, यानी कि सही चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए ये स्किल्स होनी चाहिए, वैल्यूज रिलेटेड टू राइट कंडक्ट। ठीक है, ये देख लिया। आप दूसरा हमारा रहेगा पीस। तो वैल्यूज रिलेटेड टू पीस में क्या क्या आता है, पीस में हमें कैसे वैल्यूज, हमारी जो शांति के लिए वैल्यूज होती है वो कौन कौन सी होती है, अटेंशन, अटेंशन, क्लैमनेस, कंसंट्रेशन। ठीक है, और कॉन्टेनमेंट और डिजिनिटी, डिसिप्लिन, इनइक्विलिटी, ये सारी चीज, फेथफुलनेस, फोकस, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, हार्मोनी, इनर साइलेंस। ठीक है, पेशेंस, रिफ्लेक्शन, सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, इतनी सारी चीजें जो भी हैं ये सब चीजें, ये सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। ठीक है, टॉलरेंस हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये सारी वैल्यूज रिलेटेड टू पीस हैं। ये सब आपकी वैल्यूज जो है वो शांति देंगी अगर आप अटेंशन देंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपका सही रहेगा। ठीक है, और डिजिनिटी सही रहेगी, इनइक्वलिटी सही रहेगी, फेथफुलनेस होगा, फोकस होगा, ग्रेटिट्यूड होगा, हैप्पीनेस होगा, वही वाली बात बता रहे हैं। ये वैल्यूज आपके रिलेटेड टू पीस के लिए होंगे। ठीक है, वैल्यूज रिलेटेड टू ट्रुथ क्या होगा, वैल्यूज रिलेटेड टू ट्रुथ में क्या आएगा, एक्यूरेसी, क्यूरियोसिटी। देखो सच्चाई के लिए क्या होना चाहिए, देखो जब भी कोई चीज सही तरीके से हमें वैल्यूज करनी है उस चीजों की तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्यूरियोसिटी चाहिए, यानी क्यूरियोसिटी यानी कि इच्छुक होना चाहिए। ठीक है, इच्छुक यानी कि कैसे कह सकते हैं कि हमें अगर सच्चाई जाननी है तो हमें क्यूरियसिटी हमारे अंदर चाहिए। एक्यूरेसी, हमें अगर अपना टाइम, एक्यूरेसी यानी कि मतलब ये नहीं है कि स्पीड से चलते जाओ, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो भी कर रहे हो सही करो। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, तो एक्यूरेसी यानी कि रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, तो हमें सच्चाई का पता चलेगा। ठीक है, फेयरनेस होना चाहिए, यानी कि भेदभाव, फेयरनेस का मतलब ये है कि कोई चीज छुपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपस में कोई चीज फियरलेसनेस नहीं होनी चाहिए कि डरा डर डर नहीं होना चाहिए, तो ये हमें ट्रुथ मिलेगा। ठीक है, डर नहीं रहेगा तो ट्रुथ मिलेगा, ऑनेस्टी रहेगी तो ट्रुथ मिलेगा, इंटीग्रिटी रहेगी तो ट्रुथ मिलेगा। ठीक है, ये सब वो चीजें हैं जो आपको वैल्यूज देंगे, ट्रुथ की वैल्यूज देंगे। वैल्यू रिलेटेड टू लव कौन कौन सी चीज होती है, तो एक्सेप्टेंस, अफेक्शन, केयर, कंपेरेंशन,
कंसिडरेशन, डेडिकेशंस, डिवोशंस, एम्पैथी, फॉरबिडेंस, फॉरगिवनेस, फ्रेंडशिप, जेनर जेनरोसिटी, ठीक है, जेंटलीनेस, ह्यूमननेस हो गया, और सेल्फनेस हो गया, सर्विस हो गया, सेक्रीफाइसेस हो गया। तो वैल्यू रिलेटेड टू लव्स ये चीजें हैं। अगर आपको आपकी प्यार की वैल्यू करनी है तो आपको एक्सेप्टेंस, चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अफेक्शंस यानी कि स्नेह दिखाना पड़ेगा, ठीक है, केयर करनी पड़ेगी, और डेडिकेशन देना ही पड़ेगा, डिवोशन यानी कि एक तरीके से आपका मन शांत रहना चाहिए, ठीक है, एम्पैथी आपको मिलनी चाहिए, अगर कोई गलती हो रही तो फॉरगिवनेस, माफ करना ही चाहिए, ठीक है, फ्रेंडशिप हमारी बनी रहनी चाहिए। ये सब चीजें जो हैं आपको आपकी वैल्यूज देंगे, प्यार की वैल्यूज देंगे, ठीक है। वैल्यू रिलेटेड टू नॉन वायलेंस कौन कौन सी होती हैं? नॉन वायलेंस से रिलेटेड वैल्यूज कौन कौन सी होती है? फिजिकोलॉजी है, फिजिकोलॉजिकल और सोशल। फिजिकोलॉजिकल और सोशल, फिजिकोलॉजिकल में क्या होता है? बिहेव, बेनी बेनिवोल सॉरी बेनिवोल्स और कैंपेन कंपेंशन, कंसर्न ऑफ अदर। फिजिकोलॉजिकल में क्या चीजें आती है? फिजिकोलॉजिकल में हमारी बेनिवोलेंस आता है, बेनिवोलेंस, कंपेशन आता है, कंसर्न फॉर अदर, कंसिडरेशन, और फॉरबिडेंस, फॉरगिवनेस, मैनर, हैप्पीनेस, लॉयल्टी, मॉरलिटी, और यूनिवर्सल लव। ये सब चीजें फिजिकोलॉजी यानी कि दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। अब बात करें सोशल। सोशल में हमारे एस्पिरेशंस ऑफ अदर कल्चर्स एंड रिलीजियंस, ब्रदरहुड, केयर ऑफ एनवायरनमेंट, सिटीजनशिप, इक्वलिटी, हार्मलेसनेस, नेशनल अवेयरनेस, ये सब चीजें जो है, रिस्पेक्ट फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सोशल जस्टिस, ये हमारी चीजें, सोशल चीजें, इन सबसे हम लोग नॉन वायलेंस की वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस की वैल्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म्स वैल्यूज। वैल्यूज के टर्म, वैल्यूज तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर देखेंगे इसमें। तो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? असर्टिवनेस होता है और सेल्फ मॉनिटरिंग, ये सब चीजें हैं। असर्टिवनेस में क्या होता है? एबिलिटी टू हॉनेस्टी, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, फीलिंग्स, एटीट्यूड, राइट्स without undue anxiety, the behavior unto the individual, respect for others while the others treat him with love as he is man of respect। सॉरी, देखो क्या है इसमें, एजर्टनेस में क्या होता है? एजर्टनेस में तो एक एबिलिटी होती है ऑनेस्टी की, एक्सप्रेस करता है आपका ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स, एटीट्यूड और राइट्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपका एजर्टिवनेस जरूरी है। विदाउट अनड्यू एनेक्सिटी, दिस बिहेवियर अर्न द इंडिविजुअल रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। देखो, आप शांति से समझना, ठीक है। एजर्टिवनेस क्या होता है? ये आपके अंदर की एबिलिटी होती है। क्या होती है? एबिलिटी होती है कि आप किस तरीके से अपने ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को, एटीट्यूड को और राइट्स को एक्सप्रेस करते हो विदाउट अनड्यू एनेक्सिटी, बिना घबराहट के, ठीक है। ये जो आपका बिहेवियर होता है ना, ये आपको अदर्स के थ्रू क्या करता है? रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, अदर्स के थ्रू आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, और आप ऐसे ट्रीट होते हो जैसे फिर लोग ये कहेंगे कि ही इज द मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो मैन है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मैन है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होती है। सेल्फ मॉनिटरिंग, तो सेल्फ मॉनिटरिंग में नाम से क्लियर है, सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप की मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल हाई इन सेल्फ मॉनिटरिंग शो एबिलिटीज इन एडजस्टिंग देयर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर। जिसके अंदर ये सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, वो क्या कर सकता है? वो एडोप्टिबिलिटी एडॉप्ट कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, अपना बिहेवियर एक्सटर्नल और सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है। दे आर हाईली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल क्लूज, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है। तो ये होता है सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज? हाउ डू द वैल्यूज डिफर फ्रॉम स्किल्स? हाउ आर वैल्यूज एंड स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी। देखो, वैल्यूज कैसे अलग होती हैं स्किल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो वैल्यूज हम लोग पढ़ चुके हैं, वो वही चीजें आपको लिखना है। वैल्यूज का मतलब होता है इम्पोर्टेंस और पार्टिसिपेशन, एंड स्किल्स मींस क्वालिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। टू फुलफिल आवर एस्पिरेशंस बोथ वैल्यूज आर एंड स्किल्स आर नेसेसरी। ये वाला पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है तो हमें दोनों चीजों की जरूरत है, हमें वैल्यूज की जरूरत है और हमें स्किल्स की जरूरत है। ये दोनों चीजों की जरूरत है तो है, इसलिए ये क्या है? नेसेसरी है।
when we identify and set the right goals and produce in right direction, proceed to proceed in right direction। देखो, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड सेट द राइट गोल्स और अपने गोल को सही तरीके से सेट कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस करेगा राइट डायरेक्शन की, हम राइट डायरेक्शन की तरीके से जा रहे हैं। दिस इज नोन एज वैल्यू डोमेन, द डोमेन ऑफ विजडम, इसको कहते हैं वैल्यू डोमेन और डोमेन ऑफ विजडम कहते हैं। बेसिक बेसिकली we must know what really is useful to achieve human happiness। देखो, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हमें ह्यूमन हैप्पीनेस दे सकती है, ठीक है। द हैप्पीनेस टू ऑल, और कैसे हम हैप्पीनेस दूसरों को दे सकते हैं, फॉर ऑल द टाइम, और हमेशा के लिए, है ना, हर समय हम दूसरों को किस तरीके से हैप्पीनेस खुश रख सकते हैं, ठीक है। तो वापस पढ़ते हैं, बेसिकली वी मस्ट नो व्हाट रियली इज यूजफुल टू अचीव ह्यूमन हैप्पीनेस, कि वो क्या ऐसी चीज है जिससे हम अपने ह्यूमन के हैप्पीनेस को अचीव अचीव कर सकते हैं। तो द हैप्पीनेस टू ऑल अदर्स एंड फॉर ऑल द टाइम, देखो वो ऐसा हैप्पीनेस जो दूसरों के लिए हो और हमेशा के लिए हो, ठीक है। एंड व्हेन वी लर्न एंड प्रैक्टिसेस, और जब हम इसको सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो टू एक्चुअलाइज दिस गोल, टू डेवलप द टेक्निक्स, टू एक्चुअलाइज दिस गोल, टू डेवलप द टेक्निक्स टू मेक दिस हैपेंस इन रियल लाइफ, ठीक है। इसको एक्चुअलाइज करेंगे कि हमें किस तरीके से इस टेक्निक को डेवलप करना है और मेक दिस हैपन इन रियल लाइफ, और इसको अपने रियल लाइफ में बनाएंगे, रियल लाइफ में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि मेरी रियल लाइफ में ये सब चीजें आ सके। इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडवर्स, यानी कि स्ट्रगल्स, ठीक है, इन वेरियस डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडवर्स, दिस इज नोन एज डोमेन ऑफ स्किल, इसी को कहते हैं डोमेन ऑफ स्किल कहते हैं। हेंस देयर इज एसेंशियल complementarity between values and skills for success of any human endeavors। For example, I want to lead a healthy life। मैं चाहता हूँ कि मेरी अच्छा जीवन जीना है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए मेरी लाइफ में। तो ओनली विशिंग ऑफ गुड हेल्थ विल नॉट हेल्प मी। देखो, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे हेल्थी रहना है, मेरी हेल्थी लाइफ रहनी चाहिए, तो मेरे ये सोचने से तो मुझे हेल्थी लाइफ मिल नहीं जाएगी, है ना। नॉट हेल्प मी कीप माई बॉडी फिट एंड हेल्थ, एंड विदाउट हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हेल्थ, आई विल नॉट बी एबल टू चूज थिंग्स करेक्टली टू कीप माई बॉडी फिट एंड हेल्थी। देखो, हेल्थ हेल्थी एंड विदाउट हैविंग अंडरस्टूड, जब मुझे नॉलेज नहीं रहेगा द मीनिंग ऑफ हेल्थ का, तो आई विल नॉट बी एबल टू चूज थिंग्स करेक्टली, तो मैं किसी भी तरीके से कोई भी चीज सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा, टू कीप माई बॉडी फिट, जिससे मैं अपनी बॉडी को फिट रख सकूं एंड हेल्दी रख सकूं। सो आई हैव टू लर्न द स्किल्स टू अचीव द गोल ऑफ गुड हेल्थ। तो मुझे स्किल सीखनी पड़ेगी, उसके लिए स्किल सीखनी पड़ेगी। देखो, समझ में आ रहा है, स्किल सीखनी पड़ेगी। तो मुझे स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि मैं अपने गुड हेल्थ को बना सकूं। तो फूड टू बी कंज्यूम द फिजिकल विदाउट टू बी डिजाइंड। देखो, फूड टू बी कंज्यूम द फिजिकल विदाउट टू बी डिजाइंड। चलो, ये क्वेश्चन अब हो गया है। व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, वही है, कितनी बार पढ़ना है। वैल्यू एजुकेशन क्या है, द सब्जेक्ट दैट enables us to understand what is valuable for human happiness is called value education। देखो, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन हमारा, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड, ये वो सब्जेक्ट है जो हमें इनेबल करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, कि कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन को हैप्पीनेस दे सकती है, तो ये होता है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन समझ में आया, द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इनेबल करता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरीके से हम ह्यूमन हैप्पीनेस की वैल्यू को प्राप्त, वो ह्यूमन हैप्पीनेस में क्या वैल्यूज होती है इसको समझ सके, ठीक है। तो इसको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू हैव एवरीवन इन इम्प्रूविंग द वैल्यू सिस्टम। देखो, सब वैल्यू एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प एवरीवन, वैल्यू एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है हर एक। वैल्यू एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प एवरीवन, सबकी हेल्प करेगा वैल्यू एजुकेशन, ताकि इम्प्रूव हो सके उसकी वैल्यू सिस्टम सुधर सके, ठीक है, एंड पुट इट टू यूज, और उसको हम लोग यूज में ला सके, ठीक है। वंस
वन हैज अंडरस्टूड, एक बार जब कोई समझ जाएगा हीज या हर वैल्यूज इन लाइफ, तो उनकी जो वैल्यूज है लाइफ के अंदर ही शी कैन एग्जामिन, वो अपने वैल्यूज को देख पाएंगे एंड कंट्रोल कर पाएंगे जो वेरियस ही शी मेक हिज हर लाइफ, और वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले पाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस, वैल्यू एजुकेशन हेल्प करता है हमें ताकि हम अपने इनर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर सकें। ही हेल्प इट हेल्प अस टू रिमूव द इग्नोरेंस, हम इग्नोरेंस को दूर कर सकें, ठीक है, विच कवर आवर इनर नॉलेज, ठीक, इसमें हमारा इनर नॉलेज आता है। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर अवर इनर हैप्पीनेस, वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, हमें एक्सप्लोर करने में मदद करेगा ताकि हम अपने इनर हैप्पीनेस को समझ सके। इट हेल्प अस टू रिमूव द इग्नोरेंस, ये हमारी मदद करेगा ताकि जो इग्नोरेंस हो रही है ना उससे दूर हट जाए। विच कवर अवर इनर नॉलेज, और जिसमें हमारा इनर नॉलेज ही काम आएगा इसको करने के लिए, ठीक है। इट हेल्प अस टू बिल्ड अवर स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और ये हमें मदद करेगा ताकि हमारे रिलेशन कैसा हो सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इतने पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन, वही वाला बात, ये देखो 2016-17 में भी पूछा गया है, 2014-15 में भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, बस इसका वे बदल है। व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। वही कहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस नीड ऑफ फॉर वैल्यू एजुकेशन इन टुडे सिनेरियो, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, देखो कितनी बार पूछा गया, देखो फिर अभी आपके पास तो नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, यहाँ पे देखते हैं नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन की क्या जरूरत है, द सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन, फिर बता देते हैं, इसको रट लेना है, द सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड, द सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन, ये सब्जेक्ट हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। अंडरस्टैंड करने यानी कि इसमें एक स्विच ऐसा है जो तुम्हारा ऑन कर दिया इसने, ये सब्जेक्ट तुम्हारे एक ऐसे स्विच को ऑन कर दे दिया जाकि अब आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड कर ही पाओगे, सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे विदाउट एनी वैल्यूएबल। देखो व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या वो चीजें हैं जिससे ह्यूमन की हैप्पीनेस मिलती है, ह्यूमन को हैप्पीनेस मिलती है, क्या वो वैल्यूज हैं जिनसे ह्यूमन को हैप्पीनेस मिलती है, इसको कहते हैं वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम लार्जली स्किल बेस्ड, आज का एजुकेशन सिस्टम देखें तो उनके पास में बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। द प्राइम एम्फेसिस इन इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द प्राइम एम्फेसिस जैसे 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 साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। हाउएवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ओनली हेल्प टू प्रोवाइड द मींस टू अचीव व्हाट इज कंसीडरेबल वैल्यूज, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में हमें क्या दिया है कि हम किस तरीके से किसी भी चीज को वैल्यू दें, कंसीडर करें, ठीक है। इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट द रियली इज वैल्यूबल, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में हमें बस खाली कंसीडर करके दिया, लेकिन ये वो उसने हमें कोई स्कोप नहीं बताया कि ये जो वैल्यूज हैं वो कब तक चलेंगी, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन इज अ क्रूशियल मैसेजिंग लिंक, वैल्यू एजुकेशन क्या है, क्रूशियल मैसेजिंग लिंक है, इज इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, प्रेजेंट इन इस प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में ये क्या है, क्रूशियल मैसेजिंग लिंक है। बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी, इस कमी के कारण क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स में प्रोवाइड प्रूव टू कंट्री counter productivity and serious crisis at the individual societal and environmental level are manifesting therefore, because of this deficiency most of our efforts may be provided to be counter productivity and serious crisis at the individual scenario, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन, कौन कौन सी बेसिक गाइडलाइंस हैं वैल्यू एजुकेशन की, वैल्यू एजुकेशन में बी imparted in an efficient manner and should be followed widely, valuable guidance so that is effective and useful for individual and different sets of benefits and वर्ल्ड व्यू। देखो बेसिक गाइडलाइंस एंड ऑफ ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन क्या होते हैं, बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी इम्पैक्टेड इन effective manner, value education must be imparted in an effective manner and should follow widely valuable guidelines so that this is effective and useful to individual different sets of belief and worldwide universal
वैल्यू एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर, यूनिवर्सल इन नेचर होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, नेचर एंड वेरीफिएबल होना चाहिए, ऑल एम्फेसिस होना चाहिए और लीडिंग टू हार्मनी होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें होनी चाहिए वैल्यू एजुकेशन के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What should be counted of value education? Content of value education, the content of value education must include all dimension, all levels, ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए। कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ऑल डायमेंशंस और ऑल लेवल्स, ऑल डायमेंशंस और ऑल लेवल्स होने चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, की प्रोसेस क्या होती है ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या है प्रोसेस वैल्यू एजुकेशन की? हैज टू बी दैट सेल्फ एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, नॉट ऑफ गिविंग सेमिनार्स और टेलिंग डूज एंड डोंट, डूज और डोंट की बातचीत नहीं होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी सेल्फ एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, जिसमें डू डूज और डोंट की टेलिंग हमें नहीं देखनी चाहिए। वॉट एवर इन is found as truth or reality may be started as proposal and has to be verified at the on right. Whatever is found as truth or reality, जब भी हमें कोई truth मिले या reality समझ में आए, may be started as proposal, ऐसे ही proposal से start हो जाए, has to be verified at on right, तो हम अपने खुद के end से एक बार verify जरूर करेंगे। It is the process of dialogue between, it is the process of dialogue between what you are एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। देखो वैल्यू और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, देखो ये पॉइंट आया, इसको करेंगे एक बार हाईलाइट। इसमें मेरे को क्या देखना है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, इट इज द प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर रियली वांट टू बी। वैल्यू एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में ये पॉइंट लिख के आएंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, ये कैसा डायलॉग है? जब से कहता है कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर रियली वांट टू बी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑन सेल्फ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑन सेल्फ थ्रू the knowing entire existence. It is the process of knowing own self to the knowing entire existence. It is a process of recognizing one's relation with every unit its existence and fulfillment it. This process of self-exploration help you be in harmony within yourself and in harmony with everything around. With harmony with everything around, देखो हम अपने आप के अंदर हारमोनी तो ला सकते हैं, ठीक है। It is a process of within. This process of self-exploration help you be in harmony within yourself and in harmony with everything around, ठीक है, ये सब चीजें हैं। What do you mean by self-exploration? What are the basic content of self-exploration? ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप लोगों को पढ़ लेना है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यू। देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? प्रोसेस है जो हमें ये पता लगाता है कि क्या वैल्यूएबल है टू मी, मतलब मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, और बाय इन्वेस्टिगेटिंग विथ इन माई सेल्फ, और जब मैं इसको अपने अंडर लेकर के इन्वेस्टिगेट करूंगा तो व्हाट इज राइट फॉर मी, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा। ट्रू फॉर मी, वो भी समझ में आ जाएगा। हैज टू बी जज विथ इन माई सेल्फ, और मैं अपने लेवल पे कैसे उसको जज कर सकता हूँ, ये भी है। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। सेल्फ एक्सप्रेशन करके हमें क्या पता चलता है कि हम अपनी वैल्यूज समझ में आ जाती है सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू, हमें ये समझ में आता है। तो ये लिखेंगे, थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यूज ऑफ आवर सेल्फ, वी गेट द वैल्यूज ऑफ आवर सेल्फ, वी लाइव विथ डिफरेंट एंटिटी एंट्रीज, हम अलग अलग तरीके से रह सकते हैं, यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, एयर, सॉइल, वाटर, ट्रीज, इन सब के साथ में आराम से रह सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो जब ये कब हो सकता है? जब हम अपने आप को सेल्फ, अपनी वैल्यूज को देखेंगे थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके। वी गेट द वैल्यूज ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपनी वैल्यूज को समझ, हमें अपनी वैल्यूज समझ में आ जाएगी। वी लिव विद डिफरेंट एंटिटीज, और जब हम लोगों के साथ में तब भी हमें अपनी वैल्यूज समझ में आ जाएगी। एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड एंड रिलेशनशिप विद ऑल दिस, और जब हम इनके साथ में रहेंगे, इनके साथ रिलेशन में रहेंगे, तो हमें और सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड, for this, we need to start observing inside. The main focus of self-exploration is myself. The main focus of self-exploration is, देखो, the main focus of self-exploration is myself, यानी कि the human being.
ठीक है। फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड, हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे और हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम अपने आप को देखेंगे कि हम कैसे ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर टू फॉलोइंग फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ठीक है। बेसिक contents of self-exploration. The content of self-exploration is just finding answers to follow following questions of all human beings. The desired goal. What are my human desire goal? What do I really want in life? What is the goal of human life? ये desire goals पाने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। प्रोग्राम, What is my human program for fulfillment the desire? मेरा मेरे अंदर, मेरे ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर मुझ में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिससे मैं फुलफिलमेंट करके, फुलफिलिंग करके अपने डिजायर तक पहुंच सकता हूँ। हाउ टू फुलफिल इट, मैं उसको कैसे फुलफिल करूंगा। व्हाट इज द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबव, और ऐसा कौन सा प्रोग्राम होगा जिससे मैं एक्चुअलाइज कर पाऊंगा। इन शॉर्ट, अगर देखा जाए द अबाउ क्वेश्चंस कवर द होल डोमेन ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस। तो ये क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ह्यूमन एस्पिरेशंस के डोमेन को फुलफिल कर रहे हैं। ह्यूमन एडोवर्स दिस थॉ दे फॉर्म द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिससे हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन पास करें। सेल्फ एक्सप्लोरेशंस पढ़ लिया। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज as follows. First of all, we have to keep in mind that whatever is being presented in a proposal, first of all, we have to keep in mind, हम अपने दिमाग में ये रखेंगे कि whatever is being presented in a proposal, जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, प्रपोजल है। डोंट एज्यूम दैट इट टू बी ट्रू इमीडिएटली, कि ये मत सोचिएगा कि वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, सच माना जाएगा, सच हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नॉर रिजेक्ट इट, और ना तो वो रिजेक्ट हो सकता है कि अभी आया और तुरंत वो चीज रिजेक्ट हो गया। विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, जब तक हम उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं करेंगे। वेरीफाई इट इन योर ऑन राइट, उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, अपने खुद के एंड से, ऑन द बेसिस ऑफ it being mutually acceptance to you, on the basis of it being mutually acceptance to you, not just on the basis of spirituals, not just on the basis of spirituals, not on the basis of equipment, instrument data, not on the basis of assertions by other human beings. ठीक है? Therefore, it is essential to carefully pound over there on your own right, neither accept the situation true immediately or not reject them prematurely without proper explorations. Then what to do? अब हमें करना क्या चाहिए? तो verify on the basis of your natural acceptance, को verify करना चाहिए, live according to validate it experientially. If the proposal is true, its behavior with human फिगर है, और ये हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्वेश्चन है ना। देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आता है द प्रोसेस इन विच, तो इन फिगर 1.1.1 जो भी है, बट दिस प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। इट विल बी कंप्लीटेड व्हेन द वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो वेरिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, यहाँ पे लिखना है द प्रोसेस in not completed, it will be completed when the verification on the basis of natural acceptance and testing in our living ultimate result is realizations and understanding। ठीक है, तो ये है।
On having realization and understanding, we get assurance, satisfaction. Therefore, on having realization and understanding, we get assurance, satisfaction, and universally, universally, यानी कि applied to all time, space और अब देखो इसको याद करना है. प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले प्रपोजल है. प्रपोजल से यहाँ से देखा जाए तो भी क्या मिलता है, रिजल्ट मिलेगा. रिजल्ट किस चीज का मिलेगा कि हमें रियलाइजेशन मिल गया और हमें अंडरस्टैंडिंग मिल गया. ये ऐसे भी देखा जाए तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा और रियलाइजेशन मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा दोनों तरफ से. ठीक है. यहाँ से ये कब मिलेगा, जब वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस होगा. जब वेरीफाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस होगा तो भी हमारा रिजल्ट मिलेगा. और जब यहाँ पे लिविंग अकॉर्डिंग टू इट अगर देखा जाए, बिहेवियर विद ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, तो भी हमें रियलाइजेशन मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. वर्क विथ रेस्ट टू द नेचुरल लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो भी हमें रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद फिर टेस्टिंग होती है. टेस्ट होता है एश्योरेंस, सेटिस्फेक्शन और यूनिवर्सली. टेस्ट होगा एश्योरेंस, सेटिस्फेक्शन और यूनिवर्सली. अप्लाइज टू ऑल. यूनिवर्सली में देखा जाए तो सब पे अप्लाई होता है, यानी कि टाइम पे, स्पेस पे और इंडिविजुअल पे. ठीक है. कीप आस्किंग अगेन एंड अगेन व्हाट इज माय नेचर, और बार बार ये पूछो कि मेरा नेचर कैसा है. इसको वापस से रटेंगे. प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस. सबसे पहले वेरीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, वेरीफाई करेंगे. उसके बाद में लाइव अकॉर्डिंग टू इट, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे. ठीक है. बिहेवियर विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, लाइव अकॉर्डिंग टू इट हम अगर देखेंगे, लाइव अकॉर्डिंग टू इट हम लोग क्या देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे कि ह्यूमन का, जिससे उसको म्यूचुअल हैप्पीनेस मिल रही है. वर्क विथ रेस्ट टू द नेचुरल नीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये भी चीजें, दोनों चीजें रटनी है. वर्क विथ रेस्ट टू द नेचुरल लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. ठीक है. फिर इन सब के बाद में टेस्ट करेंगे एश्योरेंस, सेटिस्फेक्शन और यूनिवर्सली. यूनिवर्सली में देखेंगे टाइम, स्पेस और इंडिविजुअल. ठीक. देख लेंगे. What do you mean by natural acceptance and experience validity? Natural acceptance is mechanism of self exploration. Natural acceptance क्या है, एक mechanism है self exploration का. Natural self exploration is a method to explore ourselves. Self exploration क्या है, method है जिससे हम लोग self explore कर सकते हैं. Natural acceptance implies unconditional and total acceptance of self, people and environment. It is refers to the absence of any expectation of from others. ठीक है. In other words, natural acceptance is a way to accept the good things naturally. ठीक है. अब बात करें एक्सपेरियंशियल वैलिडेशन की बात करें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस तो हमने देख लिया. नेचुरल एक्सेप्टेंस कैसे मिलता है, तो एक्सपेरियंशियल वैलिडेशन इज द प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस डायरेक्ट एक्सपीरियंस with the learning environmental and content. Most of what we know about ourselves, it's not only through our own opinion of ourselves but also because of how others view us. When what we already believe to be true of you of us, validation by some situation, phenomena or come out or outcomes may be terms it representational validation. ठीक है. बेसिक एस्पिरेशंस इन ह्यूमन बीइंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. तो फॉलोइंग आर द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर टू हैप्पी, सभी लोग ये देखते हैं कि हमें खुश रहना है. ऑल हिज एफर्ट आर टुवर्ड्स देयर एंड, और जितना वो अपने एंड से जितना एफर्ट करते हैं सब करते हैं. द आउटकम फ्रॉम हिज एफर्ट डिपेंड्स ऑन द फोकस ऑफ योर, और जो भी उसका आउटकम आएगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना फोकस किया है अपने एफर्ट पे. स्पेशली ऑन हिज नेशनल नोशंस अबाउट हैप्पीनेस. ठीक है. When these notions are right, जब उसके नोशन सही होंगे, outcomes is mutually happiness. तो आउटकम क्या आएगा, mutually happiness. When the notions are wrong, जब नोशन गलत होंगे तो आउटकम कैसा आएगा, अनहैप्पीनेस आएगा. Closer observation we can see that every human being aspire for a way of life which ensure happiness for all human beings live in harmony with nature. इसके आगे basic expressions is to be, to get, to become. How can you look at basic expression is to be, to get, to become, justify your rise prosperity with example. तो basic expression क्या क्या हो सकते हैं, तो
The basic roots of our aspiration is resulting actions are continuous happiness and prosperity. You all our wants to result from the basic aspiration, desire happiness. Without we want to happiness happiest, make our best job, underwriting desire to attain continuous happiness. ठीक है, ये सब चीजें हो गई है, इस पे एग्जाम नहीं देना है. Requirement are the fulfillment basic human aspirations. Three things are needed in our order to fulfill basic human aspirations. Uh, what's the right understanding, relationship, physical fitness, concept of CCCC, यानी कि समाधान संपन्न सुखी समृद्धि, समाधान संपन्न सुखी समृद्धि. Three things are needed in order to fulfill basic as human aspiration, rights, understanding, right relationship, and physical facilities. ठीक है. The human aspirations are the things which all human beings aspire for. Aspirations stand for our longings and deep desire. Hence, the basic aspirations or deep desire of all human beings are only happiness and prosperity. In respect, ऐसा क्यों दिख रहा है? In respect to fulfill these aspirations, we need to such things to satisfy our basic needs: food, clothes, and shelter. Right understanding help us to decide how we work for physical facilities and maintain feelings of different relationship with others. Okay. We work for physical facilities and maintain feelings and different relationship with others. Relationship बताइए. In nature to say, create harmony, there is basic need for affections, relations with other individuals. Physical facilities like food, shelter, clothes, and protections are the basic needs of human being. It is right sense of understanding which make us capable to fulfill their as required. Concept of CCC, SSS. Having physical facility and feeling happy and prosperous, such people can be said to be mutually of influence, happy and prosperous, or समाधान संपन्न सुखी समृद्धि. Such people can said happy, having facilities, physical facilities, feeling happy and prosperous, having physical facilities, feeling happy and prosperous. Right understanding relationship, physical facilities, relationship with other human people leads to mutual fulfillment, relationship with the rest of nature leads to mutual prosperity, decide requirement ensure more than it leads prosperity in our work in mutual fulfillment manner with needs to. देखो यहाँ पर है इसका फुल फॉर्म याद रखना है. SVDD, सुविधा विहीन और दुखी दरिद्र. सुविधा विहीन दुखी दरिद्र, इसका फुल फॉर्म याद करना. सुविधा विहीन दुखी दरिद्र. और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? समाधान संपन्न दुखी दरिद्र. समाधान संपन्न दुखी दरिद्र इसका फुल फॉर्म होता है. समाधान संपन्न दुखी दरिद्र और सुविधा विहीन. when individual does not having physical facilities, when individual ऐसे individual जिसके पास physical facilities नहीं है and so feeling difficulty, और जिससे उसको देखो ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास में क्या नहीं है? फिजिकल फैसिलिटी नहीं है, यानी कि साधन नहीं है. फिजिकल फैसिलिटी नहीं है तो साधन नहीं है. एंड सो फीलिंग डिफिकल्टी, अनहैप्पी, अनहैप्पी एंड फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ, तो इसी कैटेगरी में आएगा. अनहैप्पी भी इसको महसूस हो रहा है, कुछ साधन नहीं है, फिजिकल फैसिलिटी नहीं है और उसको डिफिकल्टी हो रही है. फीलिंग डिफिकल्टी, अनहैप्पी फील हो रहा है. ठीक है, तो यही है. अनहैप्पी फील हो रहा है, फीलिंग डिफिकल्टी और अनहैप्पी एंड deprived and deprived, he she fall into the category.
साधन संपन्न, दुखी दरिद्र। देखो व्हेन एन इंडिविजुअल हैज फिजिकल फैसिलिटी तो है एंड येट फीलिंग अनहैप्पी, लेकिन फिर भी अनहैप्पी फील कर रहा है। एंड डिप्राइव्ड डिप्राइव्ड फील कर रहा है, ये वर्ड को भी याद कर लेंगे, ठीक है। ये इस कैटेगरी में आते हैं। ही शी नॉट प्रोसेस material facility, he she not process material facility and happiness and feel material difficulty, materially difficulty, unhappy and deprived. He she does possess material possessions but it's still unhappy and feel deprived। ठीक है, ये सब चीजें लिखनी है। डिफाइन हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। हैप्पीनेस क्या होता है, तो हम लिख के आएंगे कि हैप्पीनेस result from a variety of feelings, happiness result from a variety of feelings, variety of feelings से हमें क्या मिल सकता है, happiness मिल सकता है that are effortless, जिसमें हमें effort नहीं करना पड़े, and come naturally to us, और वो हमारे पास प्राकृतिक तरीके से हमारे पास में मिल जाए हमें, ठीक है, जिसमें हमें effort ना करना पड़े। तो happiness result from a variety of feelings that are effortless and come naturally to us। Trust, honesty, respect, confidence, etc. are the feeling that we welcome। ट्रस्ट हो गया, honesty हो गया, respect हो गया, confidence हो गया, ये सब क्या है, feelings है जिस that we welcome with open arm at all times। Trust, honesty, respect, confidence, etc. are the feeling that we welcome with open arms। ठीक है, हम उनका वेलकम करते हैं, खुले दिल से वेलकम करते हैं। They lead us to state of harmony within us and with other around us, ठीक है, within us and with other around us। For instance, if a person trust a friend, देखो अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट करता है, दे फील अ सेंस ऑफ म्यूचुअल हार्मोनी, वो अगर फील करता है म्यूचुअल हार्मोनी उसके साथ में, विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर इंटरेक्शन। तो ये क्या करेगा, उसके इंटरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट करेगा, एंड विथ अदर अराउंड देम, और उसके अगल बगल के साथ वालों के साथ में भी ये चीज रिफ्लेक्ट होगी। थस हैप्पीनेस इज अ स्टेट वेयर देयर इज हार्मोनी ऑल अराउंड। तो हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें उसकी सब जगह पे क्या है, हार्मोनी होती है। Unhappiness, unhappiness is the result of any kind of contradictions, struggle or conflict within us or with any other person। ठीक है, for instance, if a person does not trust a friend, for instance अगर देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है, both of them feel uncomfortable, तो दोनों लोगों को कैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। will not like this situation, तो वो किसी भी सिचुएशन को लाइक नहीं करेंगे। so मिसट्रस्ट जो हो जाता है, जो डिसऑनेस्टी हो जाती है, लेक ऑफ रिस्पेक्ट जो होता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है, आर सम फीलिंग्स दैट लीड टू अनहैप्पी। ये वो फीलिंग्स होती है जिससे आपको क्या मिलती है, अनहैप्पीनेस मिलती है। प्रॉस्पेरिटी की बात करें, इट इज क्लियर दैट प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड टू मटेरियल proportions और फिजिकल फैसिलिटी। प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो इट इज क्लियर दैट प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड टू मटेरियल प्रोफेशंस और फिजिकल फैसिलिटीज से लिंक करता है, ठीक है। Prosperity is clear that linked to material possession or physical facilities। All the physical things we need to take care of our body needs constitute these physical facilities। ठीक है, once we have enough these physical facilities we feel prosperous। Thus prosperity is feeling of having more than enough physical facility। prosperity एक ऐसी feeling है जिसमें हमें फिजिकल फैसिलिटी से ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड प्रॉस्पेरिटी वी नीड टू करेक्टली एश्योर दैट नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, हमें ये देखना है कि हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, एंड बी एबल टू मेक अवेलेबल, और हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम उसको अवेलेबल कर सके मोर देन इनफ टू दिस फैसिलिटी है, और उस फैसिलिटी से ज्यादा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है।